सेकेंड एक्सरसाइज में बच्चे हम बात करेंगे किस चीज की, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव की। अब यहाँ पे समझ लो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेशन, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू वन थिंग कि डिफरेंशिएशन डेरिवेशन जो ये आ रहा है ये 12th में बहुत है, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं 12th में, लेकिन स्टिल द कंसेप्ट इज हियर। ओके, सो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल राइट हियर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो चीज लिखी हुई है इसी को हम फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। ये जो चीज लिखी है एफ डैश एक्स क्या होता है हमारा? लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर एच। तो इसे कहते हैं हम फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, सॉरी, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, इसी चीज को। और ये जो यहाँ पे एफ डैश लगा हुआ है इसी को हम डेरिवेटिव कहते हैं। ये डेरिवेटिव हो गया, और ये जो यूज कर रहे हो इसे कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। अब एफ डैश एक्स को काफी तरीके से दिखाया जा सकता है, कुछ बुक्स में ऐसे भी दिखाया जाता है, ठीक है, काफी तरीके से दिखाया जाता है, ठीक है। तो मेक श्योर कि तुम इसे समझो कि दोनों कोई सा भी एक ही बात है कि डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। अब होता क्या, कैसे निकालते हैं वो देखेंगे हम। चलो एक एनसीईआरटी में कोई एग्जांपल देख लेते हैं जो बहुत ही इजी है। सेकंड एक्सरसाइज, यू विल गेट फुल मार्क्स, डोंट वरी। So let us take an example to apply first principle, ताकि तुम्हें अप्लाई करना आ जाए। उसके बाद मैं कुछ रूल्स की भी बात करूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे लर्न कर सकते हो तुम एक चीज। Going down at the examples in your NCERT, I guess there is one. Okay, this is limits. We have already done the limits. Each and every question is discussed. Yes, over here. Find the derivative. Okay, you can say this question. Question example number 5. Find the derivative at x equal to 2 for the function f of x. हमें f of x क्या निकालना है? 3 of x निकालना है, 3 times x, ठीक है। हमें इसका डेरिवेटिव बताना है किस पॉइंट पे? 2 पॉइंट पे। अब यहाँ के इसके अंदर अगर जाओगे तो यहाँ पे तुमने जो यहाँ पे ये लगा रखा है, अच्छा इसको ऐसे समझ लो, x की जगह तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे ना, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, f डैश ऑफ c कर देते हैं ताकि तुम लोग को याद रहे, मतलब x से तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। c प्लस एच माइनस एफ सी, और यहाँ पे एफ डैश सी किसी पॉइंट पे अगर निकाल रहे हो तो यहाँ पे सी अंदर पॉइंट है, किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं। अब कैसे लगाना है, क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द डेरिवेटिव x इक्वल टू 2 ऑफ द फंक्शन दिस। मैं यहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट प्रिंसिपल लिख देता हूँ। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था? ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो, थोड़ा वियर्ड सा लगेगा, दैट्स ओके। ओके, ये मैं सोच रहा हूँ मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ होता है। ये है फर्स्ट प्रिंसिपल, सी प्लस एच माइनस एफ सी ओवर एच, ये है फर्स्ट प्रिंसिपल। जब लगा के देखते हैं, ठीक है, इस पे। सो हम लिखेंगे एफ डैश ऑफ व्हाट? एफ डैश ऑफ 2, अंदर पॉइंट क्या है? 2 है ना। सी क्या है? सी इज द पॉइंट 2। क्या होता है? लिमिट लिमिट एच टेंस टू 0 एफ के अंदर सी प्लस एच। सी क्या है यहाँ पे? सी की वैल्यू है 2, सो एफ के अंदर 2 प्लस एच, फिर माइनस एफ टू, एफ सी का मतलब एफ टू ओवर एच, ठीक है। सो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ टू प्लस एच, मतलब एफ के अंदर 2 प्लस एच डालो, सो 3 टाइम्स 2 प्लस एच। एफ ऑफ एक्स तो यही है, इसके अंदर 2 प्लस एच डालो, डाल दिया एक्स की जगह। इसके अंदर एक्स की जगह 2 डालो, फंक्शन के अंदर 2 डाल दिया ओवर एच। इसको ओपन कर लो, लिमिट एच टेंस टू 0 3 टाइम्स 2 6 प्लस 3h माइनस 6 ओवर एच। 6 से 6 कट गया, लिमिट एच टेंस टू 0 3h ओवर एच, एच से एच कट गया, अब एच है ही नहीं डालने का, तो आंसर क्या है? 3। मतलब कि इसका डेरिवेटिव एट 2 इज व्हाट? इज 3। इस फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट 2 इज 3। सामने आया ये? आई नो इट्स योर फर्स्ट टाइम, बट स्टिल 50% सामने आया, थोड़ा बहुत। यस, यस भी आ गया। वेरी गुड। चलो एक और ट्राई करते हैं ताकि तुम लोगों को परफेक्टली समझ आ जाए। ओके, लेट अस ट्राई अनदर वन। एग्जांपल 6 ही ट्राई करते हैं। लेट मी टेक दिस एग्जांपल ओवर माय व्हाइट बोर्ड, ठीक है, ताकि तुम लोगों को और अच्छे से क्लियर हो। स्कूल में ही कराया है ना? हाँ भाई,
स्कूल में चैप्टर खत्म हो गया ना? स्कूल का अभी ऑफ चल रहा है, ये क्या चल रहा है स्कूल में? बे अभी तो पेपर चल रहे हैं, प्री पेपर बोर्ड्स। चल रहे हैं, प्री बोर्ड चल रहे हैं। प्री बोर्ड में आ रहे हैं ना लिमिट्स एंड डेरिवेटिव? पेपर खत्म भैया हो गया एग्जाम भैया, तो हो गया। मैथ्स तो खत्म हो गया। हो गया। आया था ये, करके आए थे? अरे भैया क्या बताएं, करा था नहीं करा था, इतना सारा सिलेबस है, क्या कब करते हैं हम, पढ़ना लिखना छोड़ दिया हमने भैया। जब तक आप कराओगे नहीं हम करेंगे नहीं। हाँ ऐसा सीन है। चलो देखो, एग्जाम्पल 6, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दिस एट x इक्वल टू -1। पहले ये बताना है, उसके बाद जो भी प्रूव है वो कर लेंगे हम। फाइंड द डेरिवेटिव एट x इक्वल टू -1। सो डेरिवेटिव निकालना है किस पॉइंट पे? -1 पे। सो क्या था, फिर से लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ये था फर्स्ट प्रिंसिपल, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस, अभी तो मैं लिख रहा हूँ, बाद में तुम लोग बताओगे क्या था, एफ सी ओवर एच। चलो डालते हैं फिर। टू हमारे पास क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, c क्या है -1 है, c देख सकते हो राइट, अंदर क्या है -1, c क्या है -1। सो f के अंदर -1 प्लस h माइनस f ऑफ -1 ओवर h, राइट। चलो फिर निकालते, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या डालना है, -1 प्लस एच, तो 2 -1 प्लस एच का स्क्वायर, फिर x की जगह फिर क्या डालना है, क्योंकि फंक्शन ये है हमारे पास, राइट, जो देख पा रहे हो तुम। 3 -1 प्लस एच -5 माइनस, अब क्या होगा, -1 डालना है इसमें सबके अंदर, ब्रैकेट डालना है, कोई एक से ज्यादा टर्म है, -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 -5, और नीचे क्या चल रहा है, h। यहां तक कोई दिक्कत बताओ? इज देयर एनी डाउट अंटिल हियर? एक बार दोबारा से बता दो, ये नहीं आया। फंक्शन की ये वैल्यू कैसे डालना है, समझ नहीं आया। क्या, क्या बच्चे? फॉर्मूले में जो आपने डाला ना। फॉर्मूले में ऐसे डाला बच्चे, c की वैल्यू क्या है, क्या कह रहा है, कहाँ पे निकालना है फंक्शन की डेरिवेटिव? फाइंड द डेरिवेटिव फंक्शन एट x इक्वल टू -1। डेरिवेटिव मतलब डैश जो है, या फिर ये कह लो dy बाई dx, फिर लिखोगे कहाँ पे, x इक्वल टू -1, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो x इक्वल टू -1 पे डेरिवेटिव निकालना है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट प्रिंसिपल से रूल है, तो हमने यही रूल लगाया, c प्लस एच, सी क्या है यहाँ पे -1, तो -1 प्लस एच, सी -1 h, ये वैल्यू x की जगह डालेंगे इसके अंदर, तो डाल दी, फिर -1 डालेंगे, x की जगह डाल दी, वही तो है जैसे पहले किया था। अब समझ में आया? हाँ यस भैया, क्लियर। अब टू ए इसका स्क्वायर कर दो, राइट, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी, ये क्या हो जाएगा, -3 प्लस 3h, राइट। इसको भी फिर -5, इसको भी ओपन कर दो जरा, 2 टाइम्स -1 का स्क्वायर पॉजिटिव, तो 2 हो जाएगा, -3 -5 एंड भैया वहां होल पर 2 ओवर होगा एच। ना, कहाँ पे बच्चे? 3h के पीछे 3h के पीछे नहीं, वो कहाँ? 3 अपनी अच्छा -3 प्लस बात है। 3 -5 ही तो होगा, ये -5 भूल गए। चलो अब इसको करते हैं अच्छे से सिंप्लीफाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू -1 का स्क्वायर पॉजिटिव, एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ तुम बच्चों को मैं, -3 -5 इज -8 -3h, ये -8 और ये हो जाएगा -6, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस 2h स्क्वायर -4h -8 -3h and -6 over what, h. Okay, now let us see what we have. Though everything should cancel out, the h part should be left out. It should be माइनस की जगह प्लस होना चाहिए, हाँ, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ना, ये +6 होगा, राइट। आर यू गेटिंग इट? ये -6 बनेगा पूरा, फिर माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, राइट। So that mistake. So now if you can see 6 plus 2 is 8 and there is -8, so ये cancel हो जाएंगे। Are you getting it? So limit h tends to 0. अब इन सब में से देखो क्या बचा, 2h square minus 4h minus 3. Simple algebra I am doing, nothing else. अब ऊपर से क्या करूंगा मैं, h कॉमन निकाल काट दूंगा ताकि 0/0 फॉर्म हट जाए, फैक्टरिंग वाला मेथड इफ यू रिमेंबर, ये 7 ही लिख लो, 7h, राइट। अब 0 डालोगे तो कितना आ जाएगा, -7 आई एम गेटिंग। सो डिड यू गेट इट? -7 कैसे आया? यस,
Any doubt बच्चे, you can ask. Yes. बेस में h की वैल्यू भी डालेंगे? h की वैल्यू डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, कट गया h, हमेशा h कट जाएगा क्योंकि h नीचे है डिनोमिनेटर में, ये हो रहा है, ठीक है। ये भी लास्ट में 2h माइनस 7 बचा है ना, इसलिए। हाँ 2h, हाँ तो वो तो डाल दिया ना h 0, जब भी तो h की वैल्यू डालोगे, लिमिट है भाई। कब डालते हैं, जब लास्ट स्टेप पे कुछ और नहीं कर सकते, राइट। जिस भैया तो समझ लिमिट आया। h की वैल्यू 0 तो इससे हो जाएगा -7 0 इसलिए। -7 क्या हो जाएगा, -7 होगा, नहीं होगा। हाँ ओके। यहाँ से h कॉमन निकाल लिया, ये -7h बन गया, 2h स्क्वायर -7h अपॉन h, h कॉमन निकाला तो क्या बच जाएगा, 2h -7 ही तो बच जाएगा, h से h कट जाएगा, तो 0 डालोगे तो फिर से -7 बचेगा। इज क्लियर। क्लियर है। हाँ भी रोशन, इज इट क्लियर। भैया ऊपर करो थोड़ा सा बस। ऊपर तो कर दिया, क्लियर है नहीं, ये बताओ। अगर क्लियर है ना तो मुझे f डैश 0 निकाल के दिखाओ, जैसे मैंने f डैश -1 निकाला, बिल्कुल इसी तरीके से, इसी फंक्शन का ये निकाल के दिखाओ। मतलब अब तुम f भैया डैश ये 0 वाला बता दो लिखोगे। जहाँ पे मैंने मार्क लगाया है। क्या बच्चे, ये स्टेप, यस भैया। इसमें क्या दिक्कत है, इसमें हमने इसकी वैल्यू डाली है इस फंक्शन में, x के जगह -1 प्लस h का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये डाल दिया, +3 -1 प्लस h हो गया, और -5 फिर माइनस फॉर्मूले में वैल्यू डाल रहे हैं, और क्या, f ऑफ -1, मतलब फंक्शन में -1 डालो, तो -1 डाल दिया यहाँ पे x की जगह, और क्या कर रहे हैं, समझ आया। यस और नो। भैया यहाँ तक तो समझ में आया कि 2 मिनट, यहाँ तक समझ में आया कि तो ऊपर का था, उसके बाद ये समझ नहीं आया मुझे। अच्छा यही तो बोल रहा हूँ, फंक्शन के अंदर क्या वैल्यू, ये बताओ मेरे को यहाँ पे, -1। -1, तो इसके अंदर -1 डालोगे, कैसे डालोगे -1 इस फंक्शन के अंदर, इसको अगर मैं -1 डालूं तो कैसे लगेगा, ये ऐसा लगेगा, नहीं लगेगा, ये जो है यस भैया, यस भैया। 2 -1 का स्क्वायर +3 -1 -5 क्या है, यही तो है, f ऑफ -1 ही तो लिखा हुआ है, और f ऑफ -1 प्लस h ये लिखा हुआ है, पूरा का पूरा पार्ट। अब समझ आया। यस भैया। ठीक है, अगर सामने आ गया ये पार्ट, तो मेरे को ये वाला करके दिखाओ जरा, इसी तरीके से f डैश 0 निकाल के दिखाओ, इसी फंक्शन का, सेम फंक्शन का, बिल्कुल इसी तरीके से। मतलब अब तुम लिखोगे f डैश 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 ओवर h। सामने आ रहा है क्या कह रहा हूँ, करो जरा खुद से यस ट्राई, भैया। f डैश ऑफ 0 निकाल के दिखाओ। भैया -2। बुक से टेपो मत, खुद करो। भैया खुद कराए, इतने में आप उससे समझा रहे थे ना, इसलिए मैंने कर लिया। चलो देखते हैं, अभी इसको भी निकालने दो, या फिर यहीं पे निकाल लेते हैं, चलो पहले गलत है भैया देखते ये। हैं, देख लेते हैं अभी। f डैश ऑफ -1 पहले कितना आया हमारा, वो देख लेते हैं, उसका भी तो नहीं आ रहा है। f डैश ऑफ -1 हमारा आया, इसका तो -1 आ रहा है भाई, हमारा -7 आ रहा है, एक सेकंड रखो, क्या गलती हुई, 2h -1 बन रहा है इसका, हमारा 2h -7 बन रहा था, राइट। यहाँ पे कुछ गलती हुई है क्या, एक सेकंड रखो। अरे यार नोट डाउन में गलती हो गई, प्लस है यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे -h आ जाएगा, आज ध्यान ही नहीं है उसमें, -h हो जाएगा, h कॉमन निकालोगे तो ये 1 बन जाएगा फिर, राइट, सो ये 1 बन जाएगा, सो अब डालोगे तो -1 आएगा इंस्टेड ऑफ -7, राइट। डिड यू गेट इट, यस। गलती समझने आई, कुछ नहीं थी, बस राइटिंग मिस्टेक थी, ठीक है। अच्छा तो -1, अच्छा वो वाला चेक करते हैं, f ऑफ 0 वाला, राइट, f डैश ऑफ 0 भी निकाल लेते हैं। सो f डैश ऑफ 0, f डैश ऑफ 0 को कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 ओवर h, बहुत इजी है, मतलब कि इस फंक्शन के अंदर 0 प्लस h डालना है, तो डाल देते हैं,
लिमिट h टेंड्स टू 0 2 0 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 3 0 प्लस h माइनस 5 माइनस अब ब्रैकेट सबके अंदर 0 डालना है, 0 ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 5 ओवर h. सो अब डालेंगे h स्क्वायर 2h स्क्वायर प्लस 3h माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5 ओवर h. इससे ही कट गया तो बचा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 चल रहा है क्योंकि अभी वैल्यू नहीं डाली हमने h की. लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें से h कॉमन निकाल दोगे तो 2h प्लस 3 ओवर भैया h. 3 आ रहा है। हाँ तो h 0 डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा. एंड वी आर डन विद दिस. ये सामने आया, दैट्स 3. सो Yes, भैया। f0 भी निकालना आ गया, तो मैं सब निकालना आ गया, कहीं भी पॉइंट पे निकाल. अब ये कह रहा है आगे ये प्रूव करके दिखाओ कि f डैश 0 प्लस 3 टाइम्स f डैश ऑफ माइनस 1 0 होता है, प्रूव करना है. तो LHS लो. अब तुम्हारे पास वैल्यूज हैं, f डैश 0 कितना आया था 3 और ये भाई सब कितने आए थे -1. तो 3 और -3 कितना होता है 0 विच इज इक्वल टू RHS. हेंस प्रूव्ड कि सही है. समझ आया, ये एक चीज आगे दे दी थी प्रूव करने को वैल्यूज को यूज करके. इज इट क्लियर? वैल्यूज डाल दी जो तुमने निकाली थी अभी भी, और कुछ नहीं. कोई डाउट है तो पूछो. क्लियर है तो आगे भैया बढ़ेंगे. ये वाला नहीं आया भैया, वैल्यू कैसे डाली आपने इसमें? नहीं आया। क्वेश्चन में पढ़ो आगे. ऑल्सो प्रूव दैट क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जरा, पढ़ो पढ़ो जल्दी से. So prove that f dash into 0 plus f 3 डैश f dash. 0, f डैश इंटू 0 नहीं होता, हो f डैश ऑफ 0. Yes भैया, बोलो f डैश ऑफ 0. f dash of 0 plus 3 f dash of -1 is equals to 0. ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है ना? यस. Yes भैया। तो LHS उठाया, LHS ये है, उठा लिया. f डैश ऑफ 0 कितना आया था तुम्हारे पास यहाँ पे, कितना निकाला था f डैश ऑफ 0? 3 भैया। 3 डाल दी वैल्यू. 3 टाइम्स f डैश ऑफ -1 कितना आया था? Yes भैया, क्लियर है। क्लियर हो समझ गया गया। अब? तो वैल्यू तो हाँ। पुटिंग करनी है, नॉर्मल अलजेब्रा. Listen, what you people trying to do, you're trying to make the easier things difficult. Your mind is like brain wired into that way, okay? कि easier thing को difficult बनाना. ये है नहीं difficult, बट तुम्हारा माइंड इस तरीके से इंटरप्रेट हो चुका है कि 11th क्लास में तो टफ होना ही होना है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं. इजी होंगी थिंग्स, और बल्कि बहुत ही इजी होंगी. ठीक है, चलो तो ये भैया क्वेश्चन बट हो गया. क्वेश्चन में भैया ये नहीं दे रखा कि fx की वैल्यू 0 लेनी है या -1 देनी है। ये x दे रखा है इक्वल्स टू -1, फिर 0 तो दे ही नहीं रखा कि 0 रखना है। यहाँ पे 0 दे नहीं रखा ना निकालने को, लेकिन आगे मैंने इसलिए निकलवा दिया पहले ही क्योंकि यहाँ पे तुम्हें जरूरत पड़ेगी ना निकालने की. देखो f डैश ऑफ 0, इसलिए मैंने तुम्हारे x इक्वल टू 0 पे भी निकलवा दिया. यस भैया। समझ आया? कोई दिक्कत नहीं है, पुटिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है, इट विल टेक टाइम, नो नीड टू वरी, नो नीड टू वरी, नो नीड टू वरी रोशन. पुटिंग करने में दिक्कत हो रही है, इट विल बी क्लियर व्हेन विल डू कपल ऑफ एग्जांपल्स. ओके, अभी तो स्टार्ट ही किया बच्चे, अभी तो काफी प्रैक्टिस होगी तुम्हारी. चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव से. जितने क्वेश्चंस देखोगे उतनी जल्दी सामने आ जाएगा. ठीक है कि हाँ फर्स्ट प्रिंसिपल तुम्हें अप्लाई करना आ गया, उसके बाद ही मैं तुम्हारे फॉर्मूले से आऊंगा. 9th क्वेश्चन देख रहे हैं हम. f of x is equal to 10x. तो हमें इसमें फिर से क्या लगाना है, फर्स्ट प्रिंसिपल. फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of c plus h minus fc over h. राइट? हाँ भाई यही है ना, कोई दिक्कत? नो भैया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे कोई फंक्शन तो दे नहीं रखा कोई पॉइंट पे, तो मतलब तुम नॉर्मली लगा दो f of dash of c is equal to limit h tends to 0. यहाँ पे x दे रखा है, मैंने c लिया है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, बात एक ही है. कभी कहो सर यहाँ पे तो अलग है, कुछ अलग नहीं है, बात एक ही है. f of c over h, c plus h डालो जरा यहाँ पे, 10x, x के जगह क्या डाल दोगे, c plus h, राइट? तो 10 c plus h.
माइनस एफ सी, मतलब x की जगह डाल दोगे c डाल दोगे ओवर h। सो 10c प्लस 10h माइनस 10c ओवर h। सो 10c से 10c कट गया। अभी हम लिमिट h टेंड्स टू 0 रख रहे हैं क्योंकि वैल्यू नहीं डाली हमने। सो 10h ओवर h, अगर 10h ओवर h होगा तो h से h कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी 10 आएगी, मतलब आंसर क्या हो गया 10 हो गया। मतलब f डैश इसका कितना आएगा डेरिवेटिव 10 आएगा। क्लियर हुआ? यस भैया। बहुत इजी है। अगर तुम्हें c से दिक्कत हो रही है यू कैन गो फॉर x प्लस एच माइनस एफ एक्स। वो x क्या है, वो x इज द पॉइंट जो यहाँ पे दे रखा होगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं दे रखा तो जनरली हमने लिया फिर c प्लस एच, ठीक है। सो नो नीड टू वरी। अब कह रहे हैं इसका निकालो, तो देख लेना जैसे तुम्हारे स्कूल में कराया वैसे कर लेना, या फिर जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर लेना, बात एक ही है। इसका डेरिवेटिव निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो क्या करेंगे, अगर तुम्हें डैश वाला चाहिए, देखो लिमिट क्या था, एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, फिर से फर्स्ट प्रिंसिपल माइनस एफ सी। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा विदाउट फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे करना है, अगर लिखा ही नहीं है तो डायरेक्ट। चलो देखो, तो अगर मैं इसको लगाऊंगा इस पे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच, फिर से लिख रहा हूं मैं फर्स्ट प्रिंसिपल, सी प्लस एच डालो इसके अंदर, तो सी प्लस एच का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, राइट, सी डाल दिया, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ओवर एच, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया। अब यहां से तुम h कॉमन निकालोगे तो h माइनस 2c ओवर h, h से h कट जाएगा, फिर h की वैल्यू 0 डालोगे तो माइनस 2c आएगा, माइनस 2c कह लो या फिर माइनस 2x कह लो, बात एक ही है। इसका कितना आ रहा है 2x आ रहा है, एक सेकंड रुको, अरे प्लस 2ch प्लस 2c, so प्लस 2c या फिर प्लस 2x एक ही बात है। यस क्लियर। अगर तुम्हें x वाले फॉर्म में चाहिए, देखो मैं x वाले फॉर्म में भी कर देता हूँ भाई, ठीक है। कभी कहोगे मैं सर ने ऐसे कराया मैम ने ऐसे कराया, f डैश ऑफ x, लो फॉर्मूला में डैश ऑफ x देखिए फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, तो c की जगह x प्लस h हो जाएगा बस। f डैश ऑफ x, यहाँ पे x क्या है, वो पॉइंट है, कौन से पॉइंट पे, ओवर h। तो अगर मैं डालूँ अब तो f डैश ऑफ x क्या आएगा, f ऑफ डैश ऑफ x प्लस h माइनस f डैश ऑफ x ओवर h। तो डाल दो वैल्यू x प्लस h। x मैं इसलिए नहीं करता एफ एक्स वाले में क्योंकि x की फॉर्म में दिया होता है, तुम लोग कंफ्यूज जाते हो कई बार, इसलिए माइनस एक्स स्क्वायर ओवर h। तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस एक्स स्क्वायर ओवर h, ये कट गया, h कॉमन निकाला h प्लस 2x ओवर h, से ये कट गया h प्लस 2x, h की वैल्यू 0 डालोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 चल रहा है तो 2x आ जाएगा, एंड वी आर डन। इज इट क्लियर? यस यस भैया क्लियर है। good. Now before coming to the exercise I'm going to tell you certain rules जो तुम्हें पता होने चाहिए ताकि एक्सरसाइज तुम कर सको। डेरिवेटिव ये एक ही बात है, ठीक है, डेरिवेटिव एफ एफ ऑफ एफ डैश ऑफ समथिंग, ठीक है। कभी कहो ये क्यों लिख रहे हो सर, ताकि मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम अवेयर रहो। एक्स रेज़ टू पावर एन, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज़ टू पावर एन इज एन एक्स एन माइनस 1, एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको कैसे यूज करते हैं, मान लो तुमसे पूछा डेरिवेटिव निकालो एक्स क्यूब का, तो क्या होगा एन एक्स एन माइनस 1, एक सेकेंड रुको, यस। सो इसमें क्या होगा, एन आगे आ जाता है, तो एन आगे आएगा तो क्या क्या होगा, एन आगे आएगा तो 3 हो जाएगा, राइट, एक्स स्क्वायर भैया, 3x स्क्वायर, एंड वी आर डन। ऐसी डेरिवेटिव अगर मैं बोलूं x की पावर 10 का, तो क्या हो जाएगा, 10 आगे आ जाएगा x और एक लेस 10x पावर, 9। राइट। तो इस तरीके से अप्लाई होता है। मान लो मैं बोलूं कोई कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या है, देखो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, ऐसा क्यों है, मान लो यहाँ पे x की पावर 0 है तो 0 आगे आएगा, 0 टाइम्स 2 क्या हो जाएगा 0, तो बात ही नहीं बनी फिर तो सारे कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0, याद रहे। क्लियर हुआ ये वाला रूल? यस यस भैया। okay, good. Now let's talk about some rules. Okay, the first rule, sum rule, called sum rule, कि जैसे लिमिट को हम स्प्लिट कर लेते हैं सम में फंक्शंस में, वैसे ही हम डेरिवेटिव को भी कर सकते हैं। मान लो मेरे पास ऐसे डेरिवेटिव ऑफ दिस होल थिंग, तो आई कैन स्प्लिट इट अप दिस वे,
डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। वैसे मैंने तुम्हें दे दिया डेरिवेटिव निकालो एक्स क्यूब प्लस 2x का, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, इसको बांट सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2x। अब ये कैसे निकालेंगे, एक्स क्यूब का क्या होगा, अभी बताया एक्स की पावर n का क्या होता है डेरिवेटिव, nx n minus 1, राइट। so 3x square make sense प्लस यस भैया। अब x की पावर 1 का क्या होगा, 1 आगे आ जाएगा, और x की पावर 1 minus 1 क्या हो जाएगा 0, तो x की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो मतलब क्या आ गया 2 आ जाएगा। तो ये डेरिवेटिव हो गया इस फंक्शन का। समझ आया, यस और नो। यस भैया क्लियर है। तो कुछ चीजें बता रहा हूं मैं शॉर्टकट में ही कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जो होता है वो 0 होता है, डेरिवेटिव ऑफ x हमेशा 1 होता है, निकाल के भी दिखा दे क्यों, ठीक है। अच्छा ऐसे ही डिफरेंस में भी चलता है, ठीक है, ऐसे ही डिफरेंस में चलता है, इसलिए मैं प्लस माइनस लिख देता हूं, मतलब कि डिफरेंस में भी होगा तो भी स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक चीज जिसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल। उसमें ऐसे नहीं टूटता जैसे तुम सिंपली सोच रहे हो, इसे लेबिनाज रूल भी कहते हैं, प्रोडक्ट रूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब मान लो अगर तुम मैथ्स में जा रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है अगर मान लो दो फंक्शंस हैं एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, दोनों प्रोडक्ट में हो, तो कैसे करते हैं डेरिवेटिव, पहले पहले वाले का करो, दूसरे वाले को ऐसे रहने दो, फिर पहले वाले को ऐसे रहने दो, दूसरे वाले का डेरिवेटिव करो। भैया ये क्या बोल रहे हो, तो अजीब सी अलजेब्रा, अजीब सी लग रही है। देखो एक्सप्लेनेशन समझ लो एग्जांपल के साथ, बहुत इजी। मान लो तुम्हें मैंने डेरिवेटिव दे दिया किसका, एक्स क्यूब टाइम्स, अच्छा अभी तो दूसरा फंक्शन तुमने करा ही नहीं है ना, लेट मी थिंक। Let me see if there is a problem in this one. Yes. इसमें एग्जांपल हो, क्योंकि मेरे पास एग्जांपल है उसके लिए तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए, और अभी तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है। Yes, we can try this one. X minus a times x minus b. So x minus a times x minus b. अब यहाँ पे तुम देख रहे हो कि डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पे दो फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना है, ये फंक्शन फिर ये फंक्शन, राइट। इसको दो तरीके से कर सकते हो, या फिर तुम मल्टीप्लाई करके ओपन करके सिंपली कर लो, या फिर ये प्रोडक्ट रूल लगाओ। अब इसमें देख रहे हो ये पहला फंक्शन है और ये वाले भाई साहब दूसरा फंक्शन है, राइट। सो रूल क्या था कि पहले का डेरिवेटिव, सो पहले का डेरिवेटिव करेंगे हम लोग, दूसरे को ऐसे ही रहने देंगे, फिर पहले को ऐसे ही रहने देंगे, फिर दूसरे का डेरिवेटिव करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत, पूछो जल्दी से, कोई दिक्कत है तो। प्रोडक्ट रूल लगाना सीख रहे हैं हम। एक बार रिपीट कर दो, ये नहीं आया। क्या रिपीट करना है बताओ। ये भी एक्सप्लेनेशन वाला। डेरिवेटिव ऑफ x माइनस ए टाइम्स x माइनस बी, यहाँ पे पहला फंक्शन हो गया, ये दूसरा फंक्शन हो गया। तो क्या कहता है प्रोडक्ट रूल कि पहले का डेरिवेटिव दूसरे को ऐसे रहने दो, पहले को ऐसे रहने दो, फिर दूसरे का डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या होता है डेरिवेटिव, राइट। तो अब क्या करेंगे, अगर तुम डैश और इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो लो डैश लगा देता हूँ भाई, ठीक है। ये लो डैश, डैश का भी मतलब डेरिवेटिव ही है, डी बाई डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव है। मैं बार बार इंटरचेंजबली यूज करूंगा, ये हो गया। अब x माइनस ए, इसका डेरिवेटिव, x माइनस ए का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव क्या होगा, और इसको तोड़ सकते हैं ना, a का डेरिवेटिव, गुड, x माइनस बी प्लस x माइनस ए, फिर इसको भी तोड़ सकते हैं, x का डेरिवेटिव और फिर b का डेरिवेटिव, राइट। अभी अभी बताया अलजेब्रा, x का डेरिवेटिव 1, 1 माइनस ए बन गया ये। अच्छा a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सॉरी a का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, राइट, 0 होगा भैया। x माइनस ए, x का डेरिवेटिव अगेन 1 और b का 0 हो जाएगा, लिखो ना लिखो। सो 1 माइनस 0 इज 1, सो बचेगा क्या, 1 टाइम्स दिस इज x माइनस b
प्लस एक्स माइनस ए, तो इसको लिखोगे तो x माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए, तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा माइनस ए माइनस बी, दैट इज योर आंसर। मतलब इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, इतना आएगा 2x माइनस ए माइनस बी। मेक सेंस? यस। यस भैया। अच्छा ठीक है, गुड। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ये सब प्रूव भी करेंगे हम, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। अगर मान लो फर्स्ट प्रिंसिपल से मैं तुम्हें कहूं इसे प्रूव करके दिखाओ, तो वी कैन प्रूव इट, लेट्स प्रूव इट। बुक में सब दे रखा है, बुक से गो थ्रू होगे सब मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल इफ रिमेंबर, लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर x के फॉर्म में चलना है तो x के फॉर्म में चल लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। fx प्लस h माइनस fx ओवर h, राइट। f डैश x क्या कहता है, ये कहता है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x प्लस h क्या हो जाएगा, साइन x प्लस h माइनस f ऑफ x, मतलब कि साइन के अंदर x ही डालना है तो x ओवर h, राइट। अच्छा अब यहाँ पे कैसे करेंगे, अगर एनसीईआरटी में यहाँ पे जाओगे तुम्हें ये दे रखा है, ठीक है, नो नीड टू वरी। कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब तुम लोगों को अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आई कैन मेक यू रिमेम्बर, साइन सी माइनस साइन डी करके मैंने फॉर्मूला करवा रखा है, जैसे भी तुम मैंने बुक में कर रखा है। क्या होता था फॉर्मूला, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, दैट वाज द फॉर्मूला इफ रिमेम्बर। सो यहां से आगे कैसे बढ़ोगे, ये तो स्टेप तक आगे थे हम, इससे आगे ऐसे बढ़ेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos c प्लस डी बाई 2 x प्लस h प्लस x बाई 2, राइट। तो 2x प्लस h बाई 2 हो जाएगा। फिर x माइनस h बाई 2 मतलब c माइनस d बाई 2, तो ये हमारे भाई साहब अरे h बाई 2 बन जाएंगे, तो साइन h बाई 2 बन जाएंगे। प्रूविंग बहुत ही रेयरली आते हैं एग्जाम में, फिर मैं करवा रहा हूँ जस्ट इन केस, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे करेंगे, फिर रिमेंबर साइन h बाई 2 अगर यहाँ पे 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भाई साहब तो 1 बन जाएंगे, लिमिट्स में पढ़ा है हमने, राइट। 2 से 2 कट जाएगा, यस। तो ये तो 1 बन जाएगा, तो बच्चा क्या, cos 2x प्लस h ओवर 2 लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट। अब h की वैल्यू 0 डाल दो तो cos 2x बाई 2 बच रहा है, 2 से 2 गया cos x, राइट। तो cos x आ गया हमारा, इसलिए बताया मैंने फॉर्मूला कि sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। नो नीड टू वरी, अगर सामने नहीं आ रहा मत मानना, तुम डायरेक्ट रट सकते हो, ये एग्जाम में बहुत ही रेयरली आएगा इसका डिराइव करना, ठीक है। क्लियर हुआ? यस। भैया विदाउट फॉर्मूले भी कर सकते हैं इसे? क्या बच्चे, भैया विदाउट फॉर्मूले यूज करे भी कर सकते हैं? विदाउट विद फॉर्मूले यूज करें मतलब साइन एक्स, जैसे अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे दूं, मान लो डेरिवेटिव निकालो x टाइम्स मतलब x डॉट साइन एक्स, x डॉट साइन एक्स। अब तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा कि टाइम्स है और दोनों अलग अलग फंक्शन है, ये फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, राइट। सो तुम्हें याद हो तो एफ एक्स और जी एक्स का अगर मेरे को डेरिवेटिव निकालना होता तो मैं क्या करता था, आई यूज टू राइट पहले का डेरिवेटिव, राइट, दूसरे को ऐसे रहने देना, फिर पहले को ऐसे रहने देना, फिर दूसरे का डेरिवेटिव, राइट। सो अगर मैं इसको करूंगा तो क्या होगा, पहले का डेरिवेटिव दूसरे को ऐसे रहने दिया, पहले को ऐसे रहने दिया, दूसरे का डेरिवेटिव। सो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तुमने बताया था, साइन एक्स, एक्स ऐसे है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। अब यहाँ पे तुम फर्स्ट प्रिंसिपल से पहले निकालो, ठीक है, या फिर डायरेक्टली यूज कर लो, इसलिए इजी हो गया, अब इसके आगे होगा नहीं, राइट। हो गया खत्म, इसका आंसर साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स होगा। वी आर डन, समझ आया। वी आर प्रैक्टिसिंग प्रोडक्ट रूल, जब तक ये अच्छे से होगा जब तक हम क्वेश्चन रूल पे नहीं आएंगे। इज इट क्लियर, प्रोडक्ट रूल? यस भैया। ठीक है, क्वेश्चन रूल हम करेंगे, पहले हम एक्सरसाइज के दो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि तुम लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। चलो इसको ट्राई करते हैं, लेट मी अपलोड इन नेक्स्ट स्लाइड। I think it's D3 maybe. अरे ये तो पढ़ा दिया हमने तुम्हें। I think maybe it's D4 then, D4. देखो पहला क्वेश्चन जरा,
फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इक्वल टू 10। अब यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, जैसे फोर्थ में लिखा हुआ है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना है, तो इसको तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो। किसका डेरिवेटिव निकालना है? डेरिवेटिव निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 का। किस पॉइंट पे निकालना है? एक्स इक्वल टू 10 पे। तो पहले डेरिवेटिव निकालो। अब तुम्हें पता है कि वो बढ़ जाता है, बढ़ जाता है नहीं बढ़ जाता डेरिवेटिव? डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? 2x है ना। क्या होता है डेरिवेटिव वाला थ्योरम? nx n माइनस 1, तो 2x और कांस्टेंट का 0, तो डेरिवेटिव क्या आ गया? 2x। आया नहीं आया डेरिवेटिव 2x? तो dy बाय dx क्या आ रहा है फंक्शन का? dy बाय dx आ रहा है 2x। अब वो बोल रहा है कि x इक्वल टू 10, मतलब कि x की वैल्यू क्या डाल दो? 10। तो 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 20। हो गया खत्म। समझ आया? यस भैया क्लियर है। बहुत ही इजी है। अब बोल रहा है एट एक्स इक्वल टू 1 पे निकालो डेरिवेटिव ऑफ एक्स। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है? 1 होता है। अब एक्स तो इसमें डालना है 1, एक्स है ही नहीं तो आंसर ही 1 हो गया, कुछ है ही नहीं इसमें आंसर, खत्म हो गया क्वेश्चन। कुछ है इसमें बताओ? इन क्वेश्चंस में हलवा क्वेश्चन है। समझ आया? यस भैया। अब कह रहा है 90 की खुद से करो, थर्ड वाला बताओ जरा मेरे को। 99x का डेरिवेटिव, 99 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, फिर डेरिवेटिव किसका? x का। x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है, तो 99 आ गया। x तो डाल ही नहीं सकते, इसमें है ही नहीं, तो 99 हो गया आंसर। मेक सेंस? यस भैया। ठीक है, फर्स्ट 3 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब हम फर्स्ट प्रिंसिपल पे नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसको तुम लोग प्रैक्टिस में ट्राई करना, एग्जांपल्स ट्राई करो, ठीक है? एंड आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, डोंट वरी, ठीक है? बिकॉज 2 people आर मिसिंग। चलो ठीक है, टेक केयर। ओके भैया, थैंक यू भैया। वेलकम।